हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, हमारे एक वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था। तो वो क्या था कि तरबूज वाला था कि तरबूज को 3-5 के अनुपात में बांटा गया, फिर जो 5 के अनुपात में था उसे 5-7 के में बांटा गया था। तो उसका आपका उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आ गया होगा, और वो कुछ ऐसा आया होगा 12:25:35। ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो मैं आप बता रहा हूँ आपको। एक बीच में वीडियो बताई थी जो इंट्रोडक्शन की थी, जो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शन, इन 5 के ऊपर आधारित थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके रेशियो होते हैं। 1 मिनट। तो जो आपके रेशियो होते हैं वो पहले बताया था कि खंडित अनुपात जो होता है वो पूरे का अनुपात होता है। मतलब जो अनुपात A:B में है वही अनुपात A:B:C:D में भी बनेगा, A:B का। ठीक है। उसी पर आधारित जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन और बताता हूं, मजा आ जाएगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रेसर 3:4:5। 3 रेसर है, उनकी चाल का अनुपात है 3:4:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 रेसर। टाइम का अनुपात पूछा गया सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उनका टाइम का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो तीनों की बराबर है तो ये तो कांस्टेंट हो गई, मतलब ये हो गई कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है। तो स्पीड अगर मेरी ज्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा। सोच के देखो, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज्यादा लिया तो पहले के मुकाबले, पहले का रेशियो के हिसाब से स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगने पर। ठीक। तो यहां से मुझे समझ में आ गया स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज चाल समय का अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है। अगर स्पीड 1:2 है तो टाइम 2:1 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में था कि तीनों की स्पीड 3:4:6 में है, और आपके ऑप्शन थे टाइम के हिसाब से 3:4:6, अगला था 4:3:6, उससे अगला था 6:3:4, और उससे अगला है 3:6:4। ठीक है। तो भाई पहले मैं शुरू के दो देखता हूं, दो रेसर R1 R2, इनकी स्पीड है 3:4। तो इनके द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। मतलब इस S जो होगा वो जो R1 है वो टाइम लेगा 4, और जो R2 है वो टाइम लेगा 3, अपोजिट हो जाएगा। अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। अब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे A:B में 4:3 का रेशियो बन रहा हो। 4:3 यहां तो नहीं बन रहा, गलत। क्या 4:3 यहां बन रहा है? हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी छेड़खानी मत करो। 4:3 यहां बन जाएगा? नहीं, यहां तो 2:1 बन रहा है, गलत। क्या 4:3 बन रहा है? नहीं, गलत। तो 100% मेरा ऑप्शन बी सही है। ठीक है। इस तरह आप टैकल कर जाओगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से, बहुत सेकंडों में चुटकी मारते हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे ए की आय, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 140 ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 140 ज्यादा है। ठीक है। मैं लिख देता हूं ए की आय बी की आय से 140 ज्यादा है, 140 रुपये कह लो। ठीक है। सी की आय डी की आय से 80 ज्यादा है, सी की आय डी की आय से 80 ज्यादा है। ठीक है। यदि ए की आय सी की आय, यदि ए सी की आय का अनुपात
2:3 है, 2:3। अगर ए और सी की, अब इन्होंने आई का अनुपात बता दिया 2:3, मतलब ए अगर 2 है तो बी 3 है, ठीक है। और बी और डी की आई का अनुपात, बी और डी की आई का अनुपात इन्होंने बता दिया 1:2। तो अब इसने मेरे से चारों की आय पूछ ली, बताओ ए बी सी और डी की आय क्या क्या थी। अगर मैं क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के बनाऊं तो मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है सभी क्वेश्चन को मैं कर भी ना पाऊं। भाई ये जो ऑप्शन देता है ना, ये पागल नहीं है एग्जामिनर, बस हमें इतना दिमाग लगाना है, 4 ऑप्शन है, 4 में से मुझे 3 ऑप्शन खत्म करने हैं, तो जो चौथा बचेगा वो 100% सही हो जाएगा। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। भाई 4 चीज दे दी तो 4 में से कोई सी तो सही है। अगर मुझे सही नहीं पता तो मैं ये पता कर लेता हूँ गलत कौन कौन सी है, तो जो बची वही सही है। समझ रहे हो बात को? अब देखो इसमें 4 ऑप्शन देते हैं ये एग्जामिनर भाई साहब हमें, और उन्हीं के हिसाब से मुझे उन्हीं चारों में से ढूंढना है कि कौन सा सही है। अब वो सही मुझे नहीं पता तो मैं ढूंढ लेता हूँ कौन कौन से गलत है, वो भी एक सही चीज को निकालने का तरीका होता है। जैसे 4 ऑप्शन में इसने बता दिया 260, 120, 320, 240, 240। ऑप्शन बी में बता दिया 400, 260, 400, 260, 600, 520। ऑप्शन सी में बता दिया 300, 160, 320 और 300, 160, 600, 520, 600, 520, ठीक है ये था। और ऑप्शन डी आपका दे दिया गया है 320, 180, 320, 180, 480, 360। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। All these questions are exam oriented questions, so please carefully maintain these concepts forever, always। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, ए की आय बी की आय से 140 रुपये ज्यादा है और सी की आय डी की आय से 80 रुपये ज्यादा है। यदि ए और डी सी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी चारों के पास कितने कितने रुपए थे ये हमें बताना है। अब मैं देखता हूं ए के पास ज्यादा है बी से, ए के पास यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। इस बात का कोई मतलब हमारे से नहीं निकला, तो ये बात हो गई। बस यहाँ देखते हैं कि बी से 140 ज्यादा है, क्या 140 ज्यादा यहाँ हो रहा है? हो रहा है। यहाँ 140 हो रहा है, यहाँ 140 हो रहा है, यहाँ 140 हो रहा है। मतलब यहाँ इस बात से तो हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई ऑप्शन हमारा नहीं कटा, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले डायरेक्ट हम इससे देख लेते हैं, ए और सी मतलब पहले और तीसरे के बीच 2:3 का अनुपात बनना चाहिए। पहले और तीसरे के बीच 2:3 का अनुपात, 2:3 का तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो। 2:3 का बन रहा है 400 और 600 में, हाँ बन रहा है। यहाँ 2:3 का बन रहा है, यहाँ तो 1:2 का बन रहा है, ये भी गलत है। यहाँ 2:3 का बन रहा है, हाँ यहाँ भी बन रहा है। तो या तो मेरा बी ऑप्शन सही होगा या मेरा डी ऑप्शन सही होगा। अब मैं फंस गया 2 के बीच। इसने तो मेरी हेल्प कर दी, ठीक है भाई साहब। बी और डी के बीच मतलब दूसरे और चौथे के बीच 1:2 का अनुपात बनना चाहिए। दूसरे और चौथे के बीच 1:2 का अनुपात बन रहा है, दूसरे और चौथे के बीच 1:2 का अनुपात बन रहा है, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये भी बात हमने इस्तेमाल कर ली।
अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा C ग्रेटर है D से 80, तो तीसरा जो वैल्यू है वो D से 80 रुपए ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे 80 रुपए ज्यादा है तीसरी वैल्यू D से? हाँ है। क्या यहाँ पे 80 रुपए ज्यादा है ये? नहीं, ये तो 120 ज्यादा है, 120 का अंतर आ रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या जो सेटिस्फाई कर रहा है सभी कंडीशन? ऑप्शन बी। तो मेरा इस तरह ये समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना टाइम तो लगता ही नहीं है, टाइम नहीं लगता, सेकंडों में हो जाता है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करोगे। जैसे आगे भी एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। और बहुत ही जल्दी मैं इस चैप्टर को भी समाप्त करने वाला हूँ। बच्चे एक कंसेप्ट रह गया आपका, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, जिसे हम देसी भाषा में सीजर कंसेप्ट भी कह देते हैं, मतलब कैची कंसेप्ट। ठीक है, तो उसके करते ही हमारे सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक कंपनी में मजदूरों की संख्या 3:2 करने पर और वेतन 4:5 बढ़ाने पर, मतलब मजदूरों की संख्या घटा दी, 3 थे तो सपोज करो 2 हो गए, और उनका जो वेतन था वो सपोज करो 4 रुपए प्रति मजदूर था, तो 5 रुपए प्रति मजदूर हो गया, बढ़ा दिया। मजदूरों की संख्या 3:2 करने पर, वेतन 4:5 बढ़ाने पर कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है। 12,000 रुपए की बचत होती है। ठीक है, बताओ कंपनी पहले कितना वेतन कुल देती थी? बताओ कंपनी कितना वेतन पहले कुल देती थी? 3, 2, 4, 5। 3 से हो गया 2, 4 से हो गया 5, 3 चौक 12, 2 पंजे 10, अंतर आ गया 2 का। 2 का मतलब 12,000। तो यहां पे कितना दे रहा है? 12, तो 12 दूनी 24, तो 12 छिंग 72। हाँ ठीक है, तो उसका वेतन हो गया 2 का मतलब 12,000 है, तो 1 का कितना आ गया? 6,000, तो 12 का कितना आ गया? 12 छिंग 72, तो 72,000 उसका जो है पहले वेतन था। देखिए क्या करना है भाई, हमारी जो कंपनी में खर्च हो रहा है वो मैं पहले तो लिखता हूं मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी है, और फिर मैं लिखता हूं उनको, हर मजदूर को मैं कितनी जो दहाड़ी है, वेतन है डेली का, वो देता हूं, और इसकी कर देंगे हम गुना, तो ये हमारी आ जाएगी आय। अब सपोज करो उसने जो है मजदूरों की संख्या क्या करा है? 3:2 करी है। अगर वो पहले मजदूरों की संख्या 3x थी, 3x थी पहले, तो अब कितनी हो गई? अब हो गई ये 2x। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि मजदूरों की संख्या 3:2 हो गई, तो ऐसा करने से उनके वेतन में 4 से, सपोज करो 4y था तो ये 5y हो गया, मतलब 4:5 बढ़ाने का मतलब 4 से 5 हो गया। तो यहाँ पे गुना लगाओ, यहाँ पे गुना लगाओ, तो अनुपात के हिसाब से 3 चौक 12xy, और यहाँ पे अनुपात अगर हम देखें तो 2 पंजे 10xy हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसके इतने रुपए खर्च हो रहे थे कंपनी मालिक के, और अब हो रहे हैं 10xy खर्च।
तो क्या पैसों की बचत हो रही है मालिक को या नुकसान हो रहा है? बचत हो रही है, क्योंकि पहले सपोज करो 12 रुपए खर्च हो रहे थे, 12 रुपए की उसकी आय उठ रही थी, तो अब उसकी आय 10 रुपए उठेगी, तो 2 रुपए बच गए। इसी तरह ये जो 2 पॉइंट बचे हैं ना, 2 अनुपात बचा है, ये इसका जो वास्तविक मान है वो है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए, ठीक है। 2 अनुपात का मान 12,000, अनुपातिक मान बराबर वास्तविक मान, तो 1 अनुपात का मतलब कितना होगा, मतलब 1xy का मतलब कितना होगा, तो वो होगा 6,000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बताओ कंपनी पहले कितना वेतन एक तरह आय कुल देती थी, मतलब ये पूछा गया है। ये इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई मजदूरों के हिसाब से देख लो, मजदूर सपोज करो 3 मजदूर है और 4 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये तो मजदूरों की आय हो गई। तो मजदूरों की संख्या गुना मजदूरों की आय, तो ये हो जाती है कुल मिला के बराबर में वेतन। कुल वेतन उन्होंने कितना लिया, तो देखो 2 का मतलब 12,000 था, तो 1 का मतलब 6,000, तो पहले का वेतन पूछा गया, तो 12 गुना 6,000, XY का मतलब तो 6,000 है, तो 12 गुना 6,000, तो ये हो गया 72, 12 छिंग 72,000। तो पहले उनके मालिक के 72,000 रुपए मजदूरों को वेतन के रूप में जा रहे थे। इस तरह आप सभी क्वेश्चन कर लोगे, और अब जो आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो कुछ इस तरह के होंगे, जैसे 3x माइनस 200, 4x माइनस 50 इज इक्वल 4/5। इस तरह का कुछ होगा कि भाई 2 आदमी थे, उनकी आय 3:4 के अनुपात में थी। ए ने 200 रुपए खर्च कर दिए, बी ने अपनी आय के 150 रुपए खर्च कर दिए, और उनके बाद जो उनकी पैसे उनकी जेब में बचे वो 4:5 के अनुपात में बचे। तो बताओ उनकी जेब में शुरू में कितने कितने रुपए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैंची कंसेप्ट से भी कर देंगे, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करूं तो भी x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू पता चलने का मतलब है हमारी इनकम पता चल जाएगी, 3x का क्या मतलब है, 4x का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिक मेथड, और जो हम थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके नया जो डिजाइन करते हैं वो कंसेप्ट कहलाता है, उसे ही कहते हैं हम सीजर कंसेप्ट, दैट इज कैची कंसेप्ट। बहुत इजी होता है, उसमें ऐसे हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे 4 रेशियो दे दिए, तो उसकी एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा और एक इधर मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा। ठीक इसी तरह इसकी एक मल्टीप्लाई इधर करके कुछ बनेगा और एक मल्टीप्लाई इधर करके कुछ बनेगा। तो वो जब है इसी को कहते हैं हम देसी भाषा में कैची कंसेप्ट। मतलब ये थोड़ा सा दिमाग चलाने में सहूलियत देता है, इससे हम इसकी कंपेयर कम से कम 15 सेकंड जल्दी कर लेंगे, और अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम दिमाग में भी इसको कर लेंगे। 15 सेकंड थोड़ी नहीं होती भाई साहब, 15 सेकंड की वैल्यू आप बहुत होती है, बहुत। उससे पूछो जो कट ऑफ में 1 नंबर से रह गया और अगर उसे अगला क्वेश्चन देखने का चांस मिलता तो शायद वो 15 सेकंड में कर देता। उससे पूछो 15 सेकंड की कीमत, और उसका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत होती है।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी जो भी आपके पास किताब होगी मैथ की, जैसे किरण की या राकेश यादव, एसटी पब्लिकेशन या RS अग्रवाल, लूसेंट, जो भी है आप उससे करते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, खाते पीते रहो, सेहत का ध्यान रखो। और ये कंसेप्ट बताने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन उठाएंगे हम, या तो आई उठा सकते हैं या साझा, प्रॉफिट लॉस। चलो प्रॉफिट लॉस शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद डिस्काउंट भी हो जाएगा, समतुल्य बट्टा वगैरह, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करा देंगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो। ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, NTPC आ रहा है और आपका UP पुलिस वगैरह है, तो सभी में आप अपना हाथ आजमाना। मैथ तो इससे बाहर कहीं जाएगा ही, ये तो मेरी गारंटी है। और रीजनिंग भी बता दूंगा, मैं सोच रहा हूँ पहले मैथ्स ही कर लेते हैं, फिर इंग्लिश का GK कर लेंगे और रीजनिंग भी कर लेंगे। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।